हेलो स्टूडेंट्स, हाय दिस इज़ वैभव शर्मा रिप्रेजेंटिंग रेजोनेंस बोर्ड डिवीज़न। जैसा आप जानते हैं क्लास 10th एंड 12th के टर्म 1 के एग्जामिनेशन होने वाले हैं दिसंबर के अंदर, और इससे रिलेटेड सीबीएसई ने एक नोटिफिकेशन जारी करा है कि ओएमआर कैसी रहेगी, उसके बारे में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी प्रोवाइड करे हैं और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस भी डिटेल में एक करिकुलम के थ्रू जो नोटिफिकेशन जारी करा है उसके थ्रू बताया गया है, और सैम्पल ओएमआर भी उन्होंने रिलीज़ करी है कैसे रहेगी। तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें उसमें चेंज हुई है, क्या इन्फॉर्मेशन उसमें है, तो उसके बारे में आज जानते हैं। ओएमआर के बारे में जानने से पहले हम देख लेते हैं कि एग्ज़ाम डेट शीट जिसके बारे में आपको पहले से पता है क्या रहेगी और कब कब एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाले हैं, उन पे एक नज़र डाल लेते हैं। क्लास 10th के एग्जामिनेशन आपके 30 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं और 11 दिसंबर तक आपके एग्जामिनेशन रहेंगे, और ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम रहेगा आपका 90 मिनट्स का। एग्जामिनेशन टाइमिंग रहेगा आपका 11:30 से 1 PM, और रीडिंग टाइम आपका रहेगा 20 मिनट्स, जो कि इंक्रीज़ कर दिया है, 15 से 20 मिनट्स कर दिया है। हम बात करते हैं 12th की। 12th के एग्जामिनेशन आपके स्टार्ट हो रहे हैं 3 दिसंबर से। इंग्लिश का फर्स्ट पेपर रहेगा और आपके 21 दिसंबर को कंप्यूटर साइंस का पेपर रहेगा। दैट मीन्स 3 दिसंबर से 21 दिसंबर तक आपके 12th के एग्जामिनेशन रहेंगे टर्म 1 के। ड्यूरेशन आपका दोनों का सेम है, 10-12 90 मिनट्स रहेगा। एग्जामिनेशन टाइमिंग आपका 11:30 to 1 PM है, और रीडिंग टाइम आपका 20 मिनट से जैसा आपका 10th में था। अब हम जानते हैं OMR के बारे में कि OMR क्या क्या रेस्पॉन्स शीट जो आपको प्रोवाइड करी गई है। ये सैम्पल OMR शीट प्रोवाइड करी गई नोटिफिकेशन के साथ, कि उसमें डिटेल में बताया गया है क्या क्या चीज़ें उसमें है, इंस्ट्रक्शंस क्या है, वो सारी चीज़ें इसमें प्रोवाइडेड है। तो इस तरह का कुछ व्यू रहेगा आपकी OMR का। हर स्टूडेंट के लिए एक यूनिक OMR पहले से क्रिएटेड है, जिसका OMR कोड अलग अलग रहेगा। हर सब्जेक्ट के लिए आपकी OMR अलग प्रिंट होके पहले से CBSE से आपके जो स्कूल जहाँ पे भी आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाले हैं वहाँ पे पहुँच जाएगी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करी है। सबसे पहली चीज़, ज़्यादातर बच्चे जानते हैं कि 12th और 10th के अंदर जो कंटेंट रहता था, बच्चा पहले जाके आंसर की को फिल करता था, और उसमें जो सब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था उसमें हम नाम डालता था, रोल नंबर डालता था, क्वेश्चन पेपर का नंबर डालता था, ये सारी चीज़ें पहले खुद फिल करता था बच्चा। अब जो OMR आएगी इस बार, उसके अंदर पहले से प्री फिल्ड आएगा। डिटेल ऑफ द कैंडिडेट विल बी प्री फिल्ड इन द OMR, मतलब रोल नंबर आपका पहले से फिल रहेगा, आपका जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसके बारे में पहले से फिल रहेगा, सेंटर नंबर भी आपका और नेम दोनों पहले से प्री फिल्ड आएगा। इसके अलावा आपका नाम, फादर्स नेम, और जहां आपका स्कूल कोड और नेम वो पहले से प्री फिल्ड आएगा। दैट मीन्स बच्चे को यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन भरनी होती थी वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं भरनी। अब जानते हैं बच्चे को भरना क्या है OMR के अंदर। ये एक सेकंड सेक्शन था, वो फर्स्ट सेक्शन हमने देखा। सेकंड सेक्शन में क्या दे रखा है कि क्वेश्चन पेपर दे रखा है। क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको जो कोड होगा, क्वेश्चन पेपर जो हर सब्जेक्ट का अलग अलग आएगा, उसका एक यूनिक कोड होगा। उस यूनिक कोड को आपको यहाँ पे फिल आउट करना है। वेरियस अलग अलग पेपर क्वेश्चन पेपर निकालेंगे जो CBSE, तो उसके जो कोड होंगे वो आप यहाँ पे भरेंगे। ठीक है, उसके अलावा आपको OMR के बिल्कुल बॉटम में एक चीज़ दिखेगी, वो ये है कि ये कॉलम आपको प्रोवाइडेड है। इस कॉलम में आपको ये जो आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबाउ आर करेक्ट, ये आपको आपकी हैंडराइटिंग में यहाँ पे फिल आउट करना है और आपके सिग्नेचर करने हैं। हम रिकमेंड करते हैं आपको कि आप इसको पहले से प्रीफिल कर लें, क्योंकि लास्ट ऑफ द जो मिनट रहते हैं आपके एग्जामिनेशन के, वो उस टाइम आप क्या करते हैं, चेक करते हैं, रीचेक करते हैं, और कुछ ना कुछ छूट जाता है। इससे बेटर ये है कि इस चीज़ को पहले से लिख लें और सिग्नेचर आपके कंपाइल कर दें यहाँ पे। अब देखते हैं कि उसमें थर्ड और फोर्थ पॉइंट जो नोटिफिकेशन के अंदर प्रोवाइडेड है, उसमें क्लियर मेंशन कर रखा है कि ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन का ही यूज़ हम करें। आप जो रेस्पॉन्स भरेंगे या फिर प्रॉपर पूरा OMR में जो भी आप राइटिंग सेक्शन रहेगा या फिर जो भी आप लिखना चाहते हैं, उस पर आप बॉल पेन और जो रहेगा ब्लैक और ब्लू का ही यूज़ करना है। पेंसिल का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। पेंसिल के लिए आपका नोटिफिकेशन के अंदर क्लियर मेंशन है कि पेंसिल का यूज़ करना भी अनफेयर मीन्स में काउंट होगा। तो इससे बेटर ये है कि आप पेंसिल ले जाएं ना, आप ब्लैक और ब्लू पेन ले जाएं प्रॉपर, और उससे ही आप प्रॉपरली आपकी OMR फिल आउट करें। अब देखते हैं फीचर्स क्या है OMR के। ये टोटल 60 क्वेश्चंस की एक OMR प्रोवाइडेड रहेगी आपको।
हर OMR के अंदर आपको अलग अलग ऑप्शंस प्रोवाइडेड है। जैसा आप जानते हैं OMR आपके ऑप्शंस में फिलिंग करना पड़ता है इनको बॉक्सेस के अंदर। इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन करा है CBSE ने, जो OMR रिलीज़ करी है सैम्पल पे। हम पहले देखते हैं कि अगर हम 45 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते हैं और ये 45 क्वेश्चंस आपके अटैम्प्टेड सब्जेक्ट में दे रखे हैं कि आपको 45 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो आपके 45 क्वेश्चन काउंट होंगे। लेकिन अगर आप 46 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर देते हो गलती से, तो आपका 46 वाला क्वेश्चन काउंट नहीं होगा, आपका 45 नंबर तक का ही क्वेश्चन काउंट होंगे, यही आपके अटैम्प्टेड माने जाएंगे। ठीक है, जो एड ऑन फीचर्स प्रोवाइड करे हैं इसके अंदर OMR में, वो बच्चों को प्रॉपरली ध्यान देने हैं और स्टूडेंट्स को ध्यान दे के इस चीज़ को समझना होगा। फर्स्ट चीज़ ये है कि आपका जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपका कोई आंसर करेक्ट है, आपको लगता है कि ये मैं प्रॉपरली सेटिस्फाई हूँ कि ये आंसर सही है और आप कॉन्फिडेंट है उस चीज़ के लिए, तो आप रेस्पॉन्स में आपका जो रेस्पॉन्स है वो भरें, वो गोला प्रॉपरली डाकन करें, उस सर्कल को प्रॉपर डाकन करें। और उसके साथ साथ ये जो बॉक्स दे रखा है आपको, यहाँ दे रखा है स्टार मतलब राइट करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन आपको लिखना है यहाँ पे, और हैश मतलब दे रखा है डाकन सर्कल इफ़ क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि मुझे नहीं आता, तो डायरेक्टली यहाँ पे इस सर्कल को आप फिल आउट कर दीजिएगा प्रॉपरली। और अगर आपको लगता है मुझे आता है, अच्छी तरह से आता है, तो प्रॉपर इसको भरिए और यहाँ पे ऑप्शन जो है वो मार्क कर दीजिए। उसमें जैसे आपका ऑप्शन ए है तो ए यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है कि भाई मेरा को ये क्वेश्चन ऐसा लगता है कि मार्क तो कर दिया आपने और फिर भी आपको डाउट है कि प्रॉपरली सही नहीं है, मैं बाद में चेक कर लूँगा, थोड़ा टाइम मिलेगा तो उसको अकॉर्डिंगली मैं टाइम के साथ टाइम देके अकॉर्डिंगली इसको चेक कर लूँगा, तो फिर ये आप ऐसा कर सकते हो कि इसको मार्क कर दो और फिर इसको छोड़ देना, बाद में इसको कर लेना। और अगर आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो कि मेरा आंसर बिल्कुल सही है, तो मार्क करके यहाँ पे आप जो भी ऑप्शन करेक्टेड है वो लिख दीजिए। ये रेस्पॉन्स प्रॉपर फॉर्मेट वाला है कि अगर आप सपोज़ जैसे चारों में से जो भी ऑप्शन है वो भरते हैं और उसके साथ साथ आप यहाँ पे आपका ऑप्शन मार्क आउट करते हैं, वो आप डाल दीजिए यहाँ पे, और ये 4 ऑप्शंस आपके पूरे करेक्टेड माने जाएंगे। डिफरेंट कंडीशंस जो प्रोवाइड कर रखी है नोटिफिकेशन के अंदर, वो हम चेकआउट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन जो दे रखी है वो ये है कि आपने अगर दोनों रेस्पॉन्सेज, बोथ रेस्पॉन्स और बॉक्स दोनों प्रॉपरली फिल करे हैं, जैसे आपके पूरे रेस्पॉन्स आपने प्रॉपर फिल करा है और आपने यहाँ पे सी ऑप्शन डाला हुआ है, जो भी आपका आंसर है वो डाला हुआ है, तो ये कंसिडर्ड करा जाएगा अटेम्प्टेड में। अब बात करते हैं कि सपोज़ आपने रेस्पॉन्स जो है वो गिवन यहाँ पे डाल दिया है और आपने जो सर्कल था वो ब्लैंक छोड़ दिया है। ठीक है, तो इस केस के अंदर क्या रहेगा कि आपका जो क्वेश्चन होगा, आंसर जो रहेगा, क्वेश्चन आंसर जो रहेगा वो अटेम्प्टेड माना जाएगा, क्योंकि आपने ये फिल नहीं करा है, बट यहाँ पे जो बॉक्स है ये आपने फिल कर दिया है, तो ये अटेम्प्टेड माना जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड केस की। आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये बॉक्स जो है आपने खाली छोड़ दिया है और यहाँ पे आपका जो गोला आपने भर दिया है, सर्कल को डाकन कर दिया है, तो ये कंसीडर होगा नॉट अटेम्प्टेड में। मतलब ये चीज़ आपको प्रॉपरली ध्यान रखनी कि बॉक्स के अंदर आपको जो भी आपका आंसर है वो फिल करना ही करना है, तब जाके वो क्वेश्चन अटेम्प्टेड माना जाएगा। अगला देखते हैं कंडीशन क्या है। सपोज इन केस आप कोई क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, आपको क्वेश्चन नहीं आता है, तो नॉन अटेम्प्टेड में वो काउंट होगा। आपको ये जो सर्कल दे रखा है इसको प्रॉपरली फिल करना है। इन केस अगर आपका कोई क्वेश्चन छूट जाता है और अगर आप फिल नहीं करते हैं, तो भी वो कंसीडर्ड होगा नॉन अटेम्प्टेड में। सो दिस इज फॉर ऑल फॉर OMR इंफॉर्मेशन। थैंक यू। और कोई भी इन्फॉर्मेशन असिस्टेंस के लिए, बोर्ड्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप रेजोनेंस बोर्ड डिवीज़न को कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कांटेक्ट नंबर प्रोवाइडेड है। वेबसाइट्स pspd.resonance.ac.in है। और अभी रेजोनेंस बोर्ड डिवीज़न ने एक क्विक रिवीजन सीरीज़ चला रखी है। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं वो प्रॉपर फ्री सीरीज़ है, टेलीग्राम चैनल्स के ऊपर चला रखी है। तो आप रेजोनेंस PSPD टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं और उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू।